कानपुर के सपा विधायक इरफान सोलंकी की मुश्किलें लगातार बढ़ रही थी और उसके बाद उन्हें कानपुर की एमपी एमएलए कोर्ट ने 7 साल की सजा सुना दी। ये सजा 2022 में आगजनी के एक मुकदमे में सुनाई गई थी, जिसके चलते इरफान की विधायकी भी खतरे में थी। सियासी गलियारे में ये चर्चाएं भी तेज हो गई थी कि जल्द ही कानपुर की सीसामऊ विधानसभा सीट, जो कि हाजी इरफान सोलंकी के नाम थी, जिस पर वो विधायक थे, अब वो बहुत जल्द खाली हो जाएगी। लेकिन इस सियासी गलियारे में चल रही हलचल को विराम लगाते हुए इरफान सोलंकी के वकील शिवाकांत दीक्षित ने एक ऐसी संजीवनी का जिक्र कर दिया जो शायद इरफान की इस विधायकी को बचा लेगी। हमारे साथ इरफान सोलंकी के वकील शिवाकांत दीक्षित साहब मौजूद हैं। उनसे बात करेंगे कि आखिर ये कौन सी संजीवनी है जो विधायक इरफान सोलंकी की विधायकी को बचा सकती है। शिवाकांत जी, आप लोग जिक्र कर रहे हैं इरफान सोलंकी की विधायकी को बचाने के लिए, ये कौन सी ऐसी चीज है जो विधायकी बचा सकती है? देखिए, इरफान को 7 साल की सजा हो गई है, तो ऐसी स्थिति में अगर विधानसभा चाहेंगे, विधानसभा अध्यक्ष चाहेंगे तो सीट को वैकेंट डिक्लेयर कर देंगे। लेकिन इस आदेश की अपील माननीय उच्च न्यायालय में होगी। माननीय उच्च न्यायालय में अपील होगी, अपील के साथ जमानत की प्रार्थना की जाएगी और जमानत के साथ एक प्रार्थना और की जाएगी कि ये जो इस पर सजा है, सजा को स्टे कर दिया जाए। अगर माननीय उच्च न्यायालय ने सजा को स्टे कर दिया, तो ऐसी स्थिति में विधायकी बच सकती है, या अगर सीट को रिक्त घोषित भी कर दिया गया, तो उसे वापस रिस्टोर किया जा सकता है। और ऐसे 2 उदाहरण अपने पास हैं, बड़े मौजू उदाहरण हैं, 2 से 3। एक रामशंकर कठेरिया के केस में सजा को स्टे किया गया था सत्र न्यायालय द्वारा। दूसरा, राहुल गांधी के केस में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सजा को स्टे किया, तब उनकी सांसदी रिस्टोर हुई। अफजाल अंसारी के केस में सजा को स्टे किया गया, फिर उनकी सांसदी रिस्टोर हुई। तो इरफान के केस में हम लोगों को बहुत उम्मीद है कि माननीय उच्च न्यायालय इरफान को कुछ संजीवनी देगी और उनकी विधायकी बच भी सकती है। अच्छा, जिस तरीके से लगातार राजनीतिक सरगर्मियां बढ़ी हुई थी कि सजा सुना दी गई 7 साल की, जुर्माना 30,500 रुपए का हो गया और अगर नहीं होता तो 3 महीने की सजा बढ़ जाएगी, तो 2 साल प्लस पर विधायकी तो जानी थी, अब 7 साल की सजा है, इस पर भी विधायकी जानी है। तो विधायकी को बचाने के लिए ये मतलब समझ में नहीं आ रही चीज की, मतलब स्टे हमने बहुत सारे देखे हैं, आपने भी बहुत सारे लिए होंगे, लेकिन सजा पर स्टे ये क्या है? देखिए, जब हम अपील में जाएँगे, तो जो भी माननीय अधिवक्ता हैं, जब अपील की जाएगी तो अपील में हम माननीय न्यायालय से एक तो ज़मानत माँगते हैं और दूसरा जो हमको सज़ा की गई है, अगर उस पर स्थगन कर दिया गया, उस सज़ा को स्टे कर दिया गया कि जब अगर मान लिया अपील हमारी सक्सेस हो जाती है तो उसका हमें फ़ायदा मिलेगा, और अगर अपील हमारी सक्सेस नहीं होती है तो कोई बात नहीं, हमको सज़ा हमें भुगतनी पड़ेगी। लेकिन सज़ा को स्टे करने का भी प्रावधान है, और इस प्रावधान का अगर उपयोग माननीय उच्च न्यायालय द्वारा लिबरल तरीके से या न्यायपूर्ण तरीके से किया गया, क्योंकि इस निर्णय में तमाम ऐसी खामियां हैं जो कि निश्चित तौर पे माननीय उच्च न्यायालय या माननीय सर्वोच्च न्यायालय जब भी यथोचित प्रकार से जाया जाएगा, तो वो निश्चित तौर पर इसमें कुछ ना कुछ रिलीफ जरूर देंगे, और उस रिलीफ के साथ सजा पर स्टे होने के साथ ही इनकी विधायकी बच जाएगी। लेकिन ये पूरा निर्णय माननीय उच्च न्यायालय और माननीय सर्वोच्च न्यायालय पर है, अगर माननीय उच्च न्यायालय ने सजा स्टे नहीं की तो। शिवकांत जी, ये बताइए कि 7 जून को सजा सुना दी गई, सजा का जो ऑर्डर है वो पार्टी ने विधानसभा भी पहुंचा दिया, तो क्या लग रहा है कि जो सीट खाली करने की जो प्रक्रिया है ये कितने दिनों में हो जानी चाहिए थी? देखिए, ये पूरा विवेकाधिकार माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी का होता है कि उसे रिक्त वो कब घोषित करते हैं। वो वहाँ की अपनी प्रक्रिया है, तो उसके लिए कोई स्टैट्यूटरी पीरियड जहाँ तक मेरी जानकारी में है नहीं है, तो वो अपने हिसाब से उस समय करेंगे। अभी हम लोगों की अपील में 2 कारण से थोड़ा समय लग रहा है। एक तो इस समय वैकेशन चल रही है, दूसरा ये है कि 350 पन्ने का जजमेंट है। उस जजमेंट का बहुत ही गहनता से अध्ययन करने के बाद ही उसकी अपील तैयार होगी, तो उसमें भी करीब 10 से 15 दिन लग ही जाएँगे। तो ऐसी मेरी उम्मीद है कि माननीय उच्च न्यायालय में इरफान, रिजवान एंड बाकी जो लोग हैं, इन सब की अपील जुलाई के प्रथम सप्ताह में फ़ाइल हो जानी चाहिए। तो ये जो समय है, क्या इस समय से पहले अगर विधानसभा से ये सीट खाली करा दी गई तो फिर क्या होगा? अगर सज़ा स्टे कर दी गई,
तो फिर विधायकी रीस्टोर हो जाएगी, मतलब खाली कर दी गई तो भी इसके बाद जो ही सजा स्टे होगी तुरंत इनको, अगर उस पर इलेक्शन नहीं होता है इस सीट पर तो, और इलेक्शन से पहले। हाँ, इलेक्शन से पहले। और हालांकि अभी इसमें ऐसा दिख नहीं रहा है क्योंकि बाकी 7 सीटों पर शायद जुलाई में इलेक्शन की डेट आ गई है, लेकिन अभी बाकी सीटों पर अभी नहीं आई है और इनकी तो सीट अभी रिक्त नहीं घोषित की है। तो ये हम लोगों के लिए एक टिमटिमाती सी रोशनी है कि शायद विधायकी बच जाएगी। अच्छा, अगर हम बात करें तो ये जो प्रोसीडिंग है अपील करने की, इसमें कितना समय लगता होगा? ये निर्भर करता है कि अपील की तैयारी पर, क्योंकि ये गंभीर मामला है और इतना बृहद इसका निर्णय है, इसलिए अपील में कम से कम 15 से 20 दिन का समय लगता ही लगता है। तो देखिए, ये सपा विधायक इरफान सोलंकी के वकील शिवाकांत दीक्षित हैं, जिन्होंने उस संजीवनी का जिक्र कर दिया है जिससे सपा विधायक की विधायकी बचाई जा सकती है। फिलहाल जो सत्ता दल है वो इस खुशी में है कि इरफान सोलंकी की कानपुर की सीसामऊ विधानसभा सीट खाली हो जाएगी, लेकिन उनके वकील ने इस बात का जिक्र कर दिया है कि वो जिस तरीके से कानूनी दांवपेच के चलते काम कर रहे हैं उसमें अभी भी एक ऐसा दांव बचा हुआ है जिससे कानपुर के सपा विधायक इरफान की सीट बच सकती है। कानपुर से वीडियो जर्नलिस्ट शारिक खान के साथ विकास धीमान, एबीपी लाइव।